नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है, आप जानते ही हैं। और कहते तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा सशक्त नहीं होने दे रहा, यानी ज़्यादा बड़ा सिस्टम बनने नहीं दे रहा। एक सिस्टम दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बना हुआ है, ये देखें। ये दक्षिणी चीन सागर यानी वैसे कह सकते हैं कि भारत को चीन वाले आगे कम ही बढ़ने देते हैं, लेकिन ये देखो दक्षिणी चीन सागर पर कितना ट्रॉपिकल स्ट्रॉम बना हुआ है। ट्रॉपिकल स्ट्रॉम मतलब तूफान, चक्रवाती तूफान यहाँ पर ये बना हुआ है। ये हवाएं देखो किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी की तरफ से खींच रहा है, और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया। अगर ये हवाएं यहाँ पर नहीं खींचता, दक्षिणी चीन सागर वाला ये हवाएं नहीं खींचता, तो बंगाल की खाड़ी में पक्का बड़ा सिस्टम उत्पन्न होता, साइक्लोन बनता। लेकिन साइक्लोन बनने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी में कम नज़र आ रही है। अभी देखेंगे तो ये हालात आप देखते जाइएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस प्रकार से हालात हैं। अब वैसे बंगाल की खाड़ी की तरफ चलें तो 24 सितंबर को ये मौसम बना रहेगा। 24 सितंबर को आप देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर वाला सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, धीरे धीरे शायद वेलमार्क में तब्दील हो सिस्टम। लेकिन बड़ा सिस्टम साइक्लोन तो नहीं बनेगा, डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। वैसे साइक्लोन के कैटेगरी के आसपास पहुंच सकता है, एक कदम थोड़ा सा ही दूर रह सकता है साइक्लोन से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला सिस्टम है। और जो भी भाई कोई कह रहा है कि साइक्लोन बनेगा, तूफान बनेगा, हाई अलर्ट है, तो वो गलत बता रहा है। और उत्तर भारत में इसका असर बहुत ही कम पड़ने वाला है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। 25 सितंबर को मौसम का माहौल संभावनाएं ये रहेगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बड़ा सिस्टम धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा, शायद 25-26 सितंबर के दौरान ये संभावना है। और 25-26 सितंबर के दौरान वेलमार्क से सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होगा, हो सकता है डीप डिप्रेशन भी बने। 27 सितंबर को भी काफ़ी अच्छा खासा सिस्टम बना रहेगा, आप देख सकते हैं। ये है 26 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर फोरकास्ट में देख रहे हैं। ये जेप्स वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, संभावनाएं जता रहे हैं। और वैसे बता दूं कि ये नॉर्मल जो मैप होता है ना, वो मैप नहीं है। नॉर्मल जो पूर्वानुमान होता है नॉर्मल, इसमें एक मैंने बदलाव किया है, 900 pH के ऊपर सेट किया हुआ है, तब ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अन्यथा ये और ख़राब दिखाई देगा। ये जो बन रहा है ना, ये सिस्टम यहाँ पर कम ही दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति मुझे करनी पड़ी, तो अब आपको जानकारी मिलेगी शायद। 26 सितंबर को लगभग उत्तरी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी बड़ा सिस्टम आसपास नज़र आ रहा है, और ये बरसात भी यहीं पर करवाता रहेगा आगे। और 27 सितंबर को लगभग सिस्टम डीप डिप्रेशन बने, या फिर डिप्रेशन बनकर भी ये सिस्टम हो सकता है कि लैंडफॉल करेगा। लेकिन इसके विपरीत एक सिस्टम और दिखाई दे रहा है। अगर ये दक्षिणी चीन सागर वाला सिस्टम बड़ा उत्पन्न नहीं होता है, तो बंगाल की खाड़ी वाला काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉम बन सकता था, तगड़ा कह सकता हूँ कि डिप्रेशन के बाद में साइक्लोन बन सकता था, चक्रवाती तूफान बन सकता था। लेकिन ये चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन संभावनाएं कम है। मैं बता रहा हूँ डीप डिप्रेशन तक की संभावनाएं बनी हुई है। इसी के साथ साथ में आप आगे देखिए 28 सितंबर दक्षिणी चीन सागर, वियतनाम, कंबोडिया के आसपास बड़ा सिस्टम है, देख सकते हैं। और भारत के मध्य इलाकों की तरफ भी एक बड़ा सिस्टम, लगभग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके के आसपास से एक सिस्टम गुजरेगा, जो बंगाल की खाड़ी में अभी बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है धीरे धीरे। वही सिस्टम बड़ा बनकर लगभग वेलमार्क या फिर डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ सकता है। साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसके बारे में ज़्यादा संभावना नहीं है साइक्लोन बनने की, लेकिन हाँ डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में ज़रूर जाएगा ये सिस्टम। और इसका असर ज़्यादा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर रहेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर भी रहेगा, गुजरात के ऊपर भी रहेगा, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा साइड इसका असर कम रहने की संभावना है। 29 सितंबर को ऐसी हालात रहेगी, लगभग महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों तक यह सिस्टम पहुँचेगा। उसके बाद में धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ेगा ये सिस्टम, और कमज़ोर पड़ने के साथ साथ में एक नया सिस्टम का डेवलपमेंट भी उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर होने लगेगा, शायद 1-2 अक्टूबर के दौरान दिखाई दे रहा है, जो कि हल्का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये भी तगड़ा सिस्टम बन जाए।
अगर दक्षिण चीन सागर के ऊपर कोई बड़ा सिस्टम उत्पन्न ना हो तो 1-2 अक्टूबर 3-4 अक्टूबर के दौरान भी बंगाल की खाड़ी में फिर से कोई बड़ा सिस्टम देखने को मिले। लेकिन संभावनाएं अभी बनी हुई है कि बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया जन्म लेगा और जो आगे भी असक्त हो सकता है, लेकिन साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं बनेगा इसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस सिस्टम बन रहे हैं। इसकी वजह से ये संभावनाएं कम है। 4 अक्टूबर को ऐसा मौसम बना रहेगा। ये जो 1 से 3 अक्टूबर के दौरान जो सिस्टम बनेगा ना बंगाल की खाड़ी में, वो पूर्वी भारत की तरफ चला जाएगा। पूर्वी भारत की तरफ जाने की संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की तरफ, और ये संकेत है कि मानसून धीरे धीरे वापसी करना शुरू कर रहा है मध्य भारत और पूर्वी भारत के ऊपर ये सिस्टम रहेगा। और 6 अक्टूबर को माहौल ये रहेगा। ऐसा लग रहा है कि 6-7 अक्टूबर के दौरान उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आएगा या फिर नहीं आएगा इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी तो लग रहा है कि एक सिस्टम आ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में संभावनाएं फिर से बन रही है। शायद 7 अक्टूबर के बाद में फिर से बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो सकता है, और वो भी सिस्टम पूर्वी भारत और मध्य भारत की तरफ बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी भी बरसात की संभावनाएं कम है। अभी दिखा तो रहे हैं, देखो कितनी ज़्यादा आगे की मैं बता रहा हूँ। ये गलत भी पूर्वानुमान हो सकता है बरसात के बारे में। यहाँ पर हवाएँ दिखा रहे हैं उत्तरी भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से बदल रही, ये पश्चिमी विक्षोभ का संकेत है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बदलते बदलते मौसम शुष्क भी हो जाए। मानसून तो यहाँ से चला गया है, पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। पश्चिमी विक्षोभ इतने ज़्यादा मौसम सक्रिय कर नहीं पाएंगे कि सभी इलाकों पर हल्की मध्यम बरसात, भारी बरसात करवाई। लेकिन अभी ज़्यादा संभावनाएं उत्तरी भारत के क्षेत्रों में नहीं नज़र आ रही है। जब भी संभावनाएं लगेगी, मेरे को संभावनाएं लगेगी, तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।